नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने एक जो आप देख रहे हैं पी एम्पलीफायर 50 वाट का पी एम्पलीफायर, उसमें ट्रांसफार्मर डाला था। उसकी टेस्टिंग वगैरह यानी बाइसिंग वोल्टेज वगैरह मैंने आपको वहाँ पर टेस्ट करके आपको बताए थे कि कितने कहाँ पर वोल्टेज होते हैं। तो देखिए, आज मैं उसी वीडियो का सर्किट यानी उसी एम्पलीफायर का आज मैं सर्किट डायग्राम आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस सर्किट डायग्राम की मदद से मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप इस प्रकार के एम्पलीफायर को रिपेयर करते हैं तो आपको किस किस वोल्ट पर कितने वोल्टेज मिलते हैं और कैसे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप पता कर सकते हैं कि एम्पलीफायर सही हो, इसमें क्या यदि कोई फॉल्ट होता है तो कैसे पता करें कि यहाँ पर फॉल्ट कहाँ पर है। यानी फॉल्ट फाइंड आउट करना भी आप इस डायग्राम की सहायता से आप यहाँ पर सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है जिसे हम पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इसी ट्रांसफार्मर को हमने वहाँ पर दूसरा ट्रांसफार्मर यानी उस ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करके वहाँ पर लगाया था। तो देखिए, यहाँ पर आपको 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देनी होती है। यहाँ पर एक एम्पलीफायर में स्विच लगा होता है। तो ये स्विच जैसे ही ऑन होगा ये हमारी ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ जाती है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर 0 का यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है। तो देखिए, जो आप यहाँ पर 0 वोल्ट देख रहे हैं, ये बीच वाला कॉमन वाला पॉइंट, तो यहाँ पर ये एक्चुअली एम्पलीफायर का माइनस पॉइंट होता है जो डायरेक्टली माइनस यानी हमारे एम्पलीफायर की बॉडी से कनेक्ट होता है। तो आप इसे GND बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये 12 के दो लाइन आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक डायोड लगाकर इसे प्लस बना लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर भी प्लस आता है और यहाँ पर ये डायोड यहाँ पर 5 एम्पियर पे, किसी एम्पलीफायर में ये बहुत सारे डायोडों को पैरेलल में लगाकर करीब 5 एम्पियर की सप्लाई यहाँ पर बना ली जाती है। तो देखिए, यहाँ पर डायोड लगाने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि फिल्टर कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर है, जो कि यहाँ पर 4700 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर होगा। किसी एम्पलीफायर में आपको यहाँ पर 10,000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो कि यहाँ पर 16 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट का कैपेसिटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो देखिए, कैपेसिटर लगाने के बाद ये डायोड वगैरह ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद यहाँ पर आपको DC में 16 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यानी अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 16 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक फ्यूज भी नज़र आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज भी लगा होता है जो कि यहाँ पर आप 5 एम्पियर का फ्यूज आराम से लगा सकते हैं। ये एम्पलीफायर एक्चुअली 50 वाट का एम्पलीफायर, तो यहाँ पर 5 एम्पियर का फ्यूज काफ़ी है। इससे ज़्यादा कम मत लगाइए, क्योंकि यदि कोई फॉल्ट होता है तो ये फ्यूज यहाँ पर आपका ख़राब नहीं होगा और एम्पलीफायर को डैमेज कर सकता है। तो आप समझ कीजिए, यहाँ पर 5 एम्पियर का ही आप यहाँ पर फ्यूज लगाइएगा। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये प्लस सप्लाई देख रहे हैं आप, ये प्लस सप्लाई इस ड्राइवर बोर्ड में जाती है। इसका ड्राइवर बोर्ड है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में मैंने यहाँ पर बेस ट्रेवल बोर्ड को इग्नोर किया है, क्योंकि केवल एम्पलीफायर सेक्शन को ही समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और या ज़्यादातर एम्पलीफायर सेक्शन में फॉल्ट आते हैं। अदरवाइज बेस ट्रेवल बोर्ड या फिर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होते हैं वहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं आता। यदि फॉल्ट आता है तो हम उन्हें बेस ट्रेवल बोर्ड या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल को चेंज कर देते हैं, तो हमारा फॉल्ट यहाँ पर ख़राब हो जाता है। लेकिन ये पार्ट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उसे ही हमें यहाँ पर रिपेयर करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर ये ड्राइवर बोर्ड है और यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है एक, और ये हमारे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर होंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर 2 पेयर में लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए यहाँ पर एक ही पेयर ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो ये देखिए, 3055 के ट्रांजिस्टर में ये भी हमारा यहाँ पर 3055 का ट्रांजिस्टर ही यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है हमारा, और ये हमारा यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांसफार्मर है। तो यदि आप कमेंट करते हैं तो इन दोनों ट्रांसफार्मर की वायरिंग डाटा भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो। अदरवाइज बहुत से टॉपिक हैं जिन पर वीडियो बनाना बाकी है, क्योंकि समय बहुत कम है और बताना बहुत कुछ है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए यदि आप कमेंट करते हैं तो इन ट्रांसफार्मर की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव आया है इस साइड, ये पॉजिटिव लाइन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये 220 ओम की रिजेक्टेशन लगी है जो कि यहाँ पर बाइसिंग रिजेक्टेशन होगी, जो कि यहाँ पर 3 वाट की रिजेक्टेशन हो। और यहाँ पर ये पॉजिटिव सप्लाई आई है और इस आउटपुट ट्रांसफार्मर की कॉमन वाले पॉइंट से कनेक्ट है। तो आइए इस सर्किट डायग्राम को मैं इनपुट स्टेज से आपको समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इनपुट के लिए एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है जिसके एमीटर को 820 ओम की रिजेक्टेशन के साथ माइनस सप्लाई से यानी GND से कनेक्ट किया गया और इसके कलेक्टर को 1.5 के रिजेक्टेशन के साथ पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया गया और इसके बेस पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड 270 के की और नेगेटिव साइड यहाँ पर 68 के की रिजेक्टेशन यूज की गई है।
और यहाँ पर एक PF के जरिए इस ट्रांजिस्टर को इनपुट दी गई है। तो देखिए जो भी हम यहाँ पर इनपुट देते हैं तो वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये 2.2 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर यानी इस जो हमारा सेकंड ट्रांजिस्टर है इसके लिए भी यानी इसकी बेस पे 22 वोल्ट के लिए भी यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए यहाँ पर एक 470 के रिजेक्टेशन और नेगेटिव साइड यहाँ पर 82 के रिजेक्टेशन यहाँ पर यूज की गई है। तो इस प्रकार से इसके एमीटर को 1.5 के रिजेक्टेशन के साथ यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, मैं मिस्टेक को सुधार देता हूँ। यहाँ पर मिस्टेक क्या थी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड रिजेक्टेशन लगी होती है यानी इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे 1.5 के की होती है, जो यहाँ पर एमीटर पे और माइनस पे लगी होती है 330 ओम की रिजेक्टेशन होगी। इस प्रकार से आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर होगा और इस ट्रांजिस्टर जो आप यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर देख रहे हैं इसकी बेस पर बाइसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर 10 के का प्रीसेट होता है। इस प्रीसेट से की सहायता से आपको यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज रखने होते हैं। तो यहाँ पर कितने बाइसिंग वोल्टेज रखना चाहिए या फिर रखे होते हैं, तो देखिए कंपनियां करीब 1 वोल्ट के ऊपर यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज रखती हैं। यदि आप यहाँ पर साउंड की क्वालिटी क्लियर चाहते हैं स्पष्ट, तो आप यहाँ पर 1.8 वोल्ट रख सकते हैं या फिर 1.08 वोल्ट। एक ही वैल्यू है, केवल अलग अलग। यदि आप यहाँ पर 200 की रेंज में चेक करेंगे तो आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा, या 20 वोल्ट की रेंज में चेक करेंगे तो 1.08 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए, तभी आपका ये अच्छे से काम करेगा। तो देखिए इसका जो आप देख रहे हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर, तो इसका एमीटर यहाँ पर 10 ओम के रिजेक्टेशन के जरिए GND से कनेक्ट होता है। 2 वाट की यहाँ पर रिजेक्टेशन होती है, अदरवाइज किसी एम्पलीफायर में 3 वाट की रिजेक्टेशन भी होती है। इसके बाद आउटपुट आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिल जाता है। और आउटपुट जो भी मिलता है वो इस ट्रांसफॉर्मर जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर है इसमें चला जाता है। और ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर का एक पॉइंट होता है जो हमारे डायरेक्टली प्लस सप्लाई से कनेक्ट रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यानी यहाँ से हमने इनपुट दिया, इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई किया, फिर इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई किया और इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई किया और इस ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर में ये सिग्नल गया। तो अब ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर सिग्नल गया तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर की। तो इसका एक पॉइंट इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट होता है और इसका ये पॉइंट इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट होता है। और ये आप कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पर हमें बाइसिंग वोल्टेज सेट करने होती है, यानी इस कॉमन पॉइंट पर हम बाइसिंग वोल्टेज देते हैं। और यहाँ पर कितने बाइसिंग वोल्टेज देना होता है, तो यहाँ पर आपको 0.5 वोल्ट बाइसिंग वोल्टेज देना होता है। तो देखिए जो कंपनियां डिजाइन करती हैं वहाँ पर आपको बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पर करीब 0.44 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, जिससे कि इन एम्पलीफायर में साउंड की क्लैरिटी आपको देखने को नहीं मिलती। तो यदि आप यहाँ पर साउंड की क्लैरिटी चाहते हैं यानी अच्छी क्लियर साउंड चाहते हैं तो आपको यहाँ पर करीब 0.5 वोल्ट यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज रखना ही होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर एक 3.3 ओम की रिजेक्टेशन जो कि यहाँ पर 3 वाट की रिजेक्टेशन है, जो कि यहाँ पर GND से कनेक्ट है। और यहाँ पर पॉजिटिव साइड से यहाँ पर 200 ओम 3 वाट की रिजेक्टेशन यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यानी ये 2 रिजेक्टेशन लगाने के बाद आपको यहाँ पर 0.5 वोल्ट आपको यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को बाइसिंग वोल्टेज मिल गया और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को बाइसिंग वोल्टेज देखने को मिल गया। तो यानी कहने का तात्पर्य कि दोनों ट्रांजिस्टरों की बेस पर आपको 0.5 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं हमारे, इनके एमीटरों को एक 1 ओम की रिजेक्टेशन के जरिए GND के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये रिजेक्टेशन यहाँ पर 5 वाट की होती है, जिन्हें आप एमीटर रिजेक्टेशन बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर की रिजेक्टेशन आपको देखने को मिल जाती है। और इसके बाद यहाँ पर कलेक्टर से आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है। ये दोनों कलेक्टर हमारे आउटपुट ट्रांसफार्मर के छोटे वाले टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का कॉमन पॉइंट होता है ये डायरेक्टली हमारे पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट रहता है। तो इस प्रकार से देखिए माइनस सप्लाई से एमीटर कनेक्ट है, तो जैसे ही इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल जाता है तो ये माइनस सप्लाई इस प्रकार से इस ट्रांसफार्मर में जाती है। तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है कि एक बार हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, एक बार हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, यानी इन्वर्टर के तरीके ये काम करता है। जैसे इन्वर्टर में हमारी स्विचिंग होती है उसी प्रकार से ये यहाँ पर भी काम करता है। इसी कारण से आपको यहाँ पर केवल 12 वोल्ट से ही काफ़ी अच्छी आउटपुट देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये कॉमन है
यहाँ पर आपको 4 ओम देखने को मिल जाता है, 8 ओम और 16 ओम। यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर 100 वोल्ट की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर डिजाइन करवाना होगा, जिसमें आपको 100 वोल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि 100 वोल्ट ट्रांसफार्मर वायरिंग में डाटा दूं जिसमें 100 वोल्ट का ऑप्शन हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इस प्रकार से एम्पलीफायर की डिजाइनिंग की जाती है। जो पी एम्पलीफायर होते हैं 100, 150 या फिर 50 वाट या फिर 25 वाट एम्पलीफायर, जो पी एम्पलीफायर होते हैं, सभी एम्पलीफायरों की इसी प्रकार से डिजाइन की जाती है। और यहाँ पर हम जो भी इनपुट देते हैं वो आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक फीडबैक का कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पर 8 ओम से लेकर एक वायर जाता है, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से ही कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, यहाँ पर एक रिजेक्टेशन कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर मैं रिजेक्टेशन यहाँ पर बना देता हूँ। तो देखिए रिजेक्टेशन अलग अलग एम्पलीफायर में अलग अलग वैल्यू की होती है। तो आप यहाँ पर 10K की रिजेक्टेशन लगा सकते हो। इसी के पैरेलल में एक PFV कनेक्टर रहता है, जो कि यहाँ पर 220 PF हो सकता है। इससे लगभग PF आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीडबैक का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये पी एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अदरवाइज कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, संडे को इसका सलूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय, टाटा।